चंदनपुर, मिठास की खुशबू। चंदनपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ की हवा में मिठास घुली हुई थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। फसलें हवा में झूम रही थीं। गांव में खुशी की महक थी। चंदनपुर के लोग बहुत ही सीधे साधे थे। सब एक दूसरे का ध्यान रखते थे। त्योहारों में तो अलग ही मजा होता था। गांव में प्यार और एकता का घर था। राधा और मोहन, प्यार का बंधन। राधा और मोहन चंदनपुर के दो प्यारे बच्चे थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मोहन, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर राखी बना रही हूँ। राधा बहुत समझदार थी। मोहन थोड़ा शरारती था। और मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल तोहफा लाऊंगा राधा। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था। राधा ने मोहन के लिए बहुत सुंदर राखी बनाई थी। मोहन भी राधा को तोहफा देने के लिए बहुत एक्साइटेड था। दोनों के बीच बहुत प्यार और विश्वास था। एक अटूट बंधन था। रहस्यमयी पत्र। दादाजी का संदेश। रक्षाबंधन के दिन मोहन को एक बहुत पुराना पत्र मिला। यह पत्र उनके दादाजी ने लिखा था। राधा देखो, यह दादाजी का पत्र है। इसमें तो किसी खजाने के बारे में लिखा है। पत्र में एक रहस्यमयी खजाने के बारे में बताया गया था। मोहन बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत राधा को यह बात बताई। हमें इस खजाने को ढूंढना चाहिए मोहन। दोनों ने मिलकर उस खजाने को ढूंढने का फैसला किया। दादाजी का पत्र पढ़कर उनके मन में उत्सुकता जाग गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, इस खजाने में तुम्हारे भविष्य की कुंजी छुपी है। इसे ढूंढो और समझदारी से इसका उपयोग करना। खजाने की खोज, पुराने किस्से, नई उम्मीदें। दादाजी चंदनपुर के मुखिया थे। वे बहुत दयालु और समझदार थे। उनकी एक डायरी थी जिसमें उन्होंने गांव के बहुत से किस्से लिख रखे थे। राधा और मोहन ने डायरी पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें बहुत सी नई और रोचक बातें पता चली। डायरी में खजाने से जुड़े कुछ संकेत भी थे। दोनों ने मिलकर हर संकेत को समझने की कोशिश की। चंदनपुर का सच, प्रेम और समर्पण। आखिरकार हमें खजाना मिल ही गया। यह खजाना सोने या चांदी का नहीं था, बल्कि चंदन के पेड़ों का एक बगीचा था। असली खजाना तो प्रकृति का प्यार और उसकी रक्षा है। राधा और मोहन को दादाजी की बात समझ आ गई। उन्होंने चंदन के उस बगीचे की रक्षा करने का फैसला किया। चंदनपुर की असली मिठास इसी प्रेम और समर्पण में छिपी थी।